आइए हम समाअत करते हैं शहंशाह फिक्र तदब्बुर खतीब लाजवाब मुकर्रिर बेमिसाल शख्सियत को जिससे मेरे मौलाद हजरत मौलाना मुफ्ती आसिफ साहब दावम बरकातहू आलिया की ज़ात गिरामी है। हजरत वाला से बसत खुलूस बसत एहतराम गुजारिश है कि हजरत तशरीफ लाए और अपनी मलफूजात आलिया से सामीन को महजूब फरमाए। शहंशाह बलागत चले आए, ताजदार फसाहत चले आए, लेके गुलजार तैयबा के गुल की महक मुश्कबार खिताब चले आए। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। व अन अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबुल इल्मि फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम औ कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मदरसा है तेरा मैं कदा नहीं साक़ी, ये मदरसा है तेरा मैं कदा नहीं साक़ी, यहाँ की खाक से इंसान बनाए जाते हैं। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, बुजुर्गाने दीन, अज़ीज़ साथियों, दीनी और ईमानी भाइयों, पर्दा नशीन ख़वातीन, प्यारी माए और बहनें, अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेइंतिहा फ़ज़ल हुआ, उसका एहसान हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसी बाबरकत मजलिस में हमें जमा होने की और बैठने की तौफीक अता फरमाई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे जमा होने को कबूल फरमाए, हमारे बैठने को कबूल फरमाए, सुनने सुनाने को कबूल फरमाए, और अल्लाह ने जैसे हमें यहाँ जमा फरमाया है अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में जमा फरमाए। कुछ बातें आपके सामने बच्चों की तालीम और तरबियत के लिहाज से अर्ज करना जरूरी समझता हूँ। बुजुर्गों, सबसे पहली वही का ताल्लुक पढ़ने से है, यानी इस्लाम का सबसे पहला हुक्म जो है पढ़ना है। और क्यों न हो, इसलिए कि पढ़ने से ही इंसान को अपनी पैदाइश का मकसद समझ में आता है। तालीम और पढ़ाई से ही इंसान ये समझ पाता है कि मैं क्यों पैदा किया गया हूं, अल्लाह ने मुझे क्यों दुनिया में भेजा है, मुझे पैदा करने का मकसद क्या है। और पढ़ाई के जरिए ही इंसान आसमानों जमीन की जो गुत्थियां होती है उसे सुलझाता है, और पढ़ाई के जरिए ही इंसान अपनी जिंदगी को नफा बख्श बनाता है, और पढ़ाई तालीम के जरिए ही इंसान तरक्कियात की सीढ़ियां चढ़ता है, और पढ़ाई तालीम के जरिए ही इंसान अपनी दुनिया भी बनाता है और अपनी आखिरत भी बनाता है। इस तमहीद के बाद बुजुर्गों, मैं आपके सामने ये अर्ज करूं कि अपने बच्चों और अपनी नस्लों की हिफाजत के लिए खुद को भी कुरान करीम की तालीम जरूरी है और अपनी औलाद को भी कुरान करीम की तालीम दिलाना जरूरी है। और इस तालीम दिलाने का
सबसे बेहतरीन जरिया और सबब जो अल्लाह ताला ने हमें दिया है वो मकातिब है कि इन मकातिब के अंदर बच्चों के ईमान की हिफाजत होती है। इन मकातिब के अंदर बच्चों के अकाईद और नजरियात की हिफाजत होती है। इन मकातिब के अंदर ये बताया जाता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत कौन है। इन मकातिब में ये बताया जाता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत से मोहब्बत कैसे की जाती है। इन मकातिबों के अंदर ये बताया जाता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत कौन है। ये बताया जाता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें क्या है। ये बताया जाता है कि अल्लाह तबारक व तआला का रास्ता कौन सा है। ये बताया जाता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता कौन सा है। ये बताया जाता है कि सही क्या है। ये बताया जाता है कि गलत क्या है। इन मकातिबों के अंदर ये बताया जाता है कि सहाबा से मोहब्बत कैसे की जाती है। ये बताया जाता है कि मरने के बाद इंसान के साथ क्या होना है। ये बताया जाता है कि कब्र के अंदर इंसान के साथ सवालों जवाबात होने हैं। ये बताया जाता है कि मरने के बाद अल्लाह तबारक व तआला के सामने इंसान को खड़ा होना है। और ये बताया जाता है बुजुर्गों, जैसा कि हमारे बच्चों ने प्रोग्रामों के जरिए आपके सामने पेश किया, ये बताया जाता है कि इंसान को जिंदगी कैसे गुजारनी चाहिए। ये बताया जाता है कि छोटों पर शफकत का मामला कैसे किया जाए। ये बताया जाता है कि बड़ों के साथ अदब का मामला कैसे किया जाए। बुजुर्गों, शायर कहता है इन्हें हकीर समझकर न गुल करो यारो, यही चिराग जलेगे तो रोशनी होगी। पहले जमाने में यह हुआ करता था कि स्कूलों के अंदर सिर्फ दुनियावी और असली तालीम पढ़ाई जाती थी, इस पर बात खत्म हो जाती थी। लेकिन आज के स्कूलों के दौर में बड़ी तवज्जो की जरूरत है बुजुर्गों कि आज के स्कूलों के अंदर सिर्फ दुनियावी और असली पढ़ाई नहीं होती है, बल्कि हमारे मासूम बच्चों के जहनों के अंदर हिंदुत्व रसूमात को भरा जाता है। सादे अल्फाज में यूं कहा जाए कि इनको अल्लाह तबारक व तआला से मुतनफ्फिर कराया जाता है। इनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतनफ्फिर कराया जाता है। इनको ये बताया जाता है कि दीन इस्लाम और आपका जो मजहब है जिसे आप मानते हो ये मजहब गलत है। ये मजहब जो है आपको बुरी तालीम देता है। बुजुर्गों, अगर आप सिर्फ अपने बच्चों को स्कूल में भेजते हो, आपका बच्चा इंजीनियर बाद में बनेगा, आपका बच्चा लॉयर बाद में बनेगा, आपका बच्चा वकील बाद में बनेगा, आपका बच्चा एडवोकेट बाद में बनेगा, आपका बच्चा पुलिस आर्मी बाद में बनेगा। लेकिन आपका बच्चा सबसे पहले अगर बनेगा बगैर मकतब की तालीम के आप सिर्फ स्कूल में भेजते हो, तो आज के दौर में इनके जहनों में ऐसे अकायद भर दिए जाते हैं कि बच्चे के ईमान का खतरा है और कुफ्र का अंदेशा है। इसलिए कि स्कूल की कारगुजारी आती है सामने। कुछ वक्त पहले एक स्कूल की कारगुजारी आई। देखो कि हमारे बच्चे जो है, मकातिब के बच्चों को जब ये बताया जाता है कि भाई अल्लाह है, मरने के बाद अल्लाह अच्छों को जन्नत में भेजेगा, बुरों को जहन्नम में भेजेगा, जब ये बच्चों को सिखाया हुआ होता है, अब अगर कोई टीचर या कोई प्रिंसिपल या कोई सर इसके खिलाफ बात करता है तो बच्चे उस बात को कबूल नहीं करते, बल्कि आते हैं और अपने उस्ताद को बताते हैं कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। तो कारगुजारी आई कि कुछ बच्चे अपने उस्ताद के पास आए और कहने लगे कि हमें हमारे सर ऐसा कहते हैं कि मरने के बाद इंसान को जिंदा नहीं होना है, सिर्फ दुनिया है, आखिरत वाखिरत कुछ नहीं है। और आप कहते हो कि अल्लाह है, तो बताओ कहाँ है। इस तरह जो है हमारे बच्चों के नजरियात को, अकाईद को बुजुर्गों खराब किया जाता है। अब ये अकाईद मजबूत कैसे हो गए? एक बात याद रखना, ये बच्चे जो होते हैं कोरी स्लेट की तरह होते हैं। कोरी स्लेट के अंदर जो पहले लिख दिया जाता है वो लिख दिया जाता है। अगर हमारे बच्चों के अंदर आज से अल्लाह की मोहब्बत डाली गई, हुजूर की मोहब्बत डाली गई, सहाबाए किराम की मोहब्बत डाली गई, तो ये मोहब्बत जिंदगी भर निकलेगी
निकलेगी नहीं। और अगर आज इनके जहनों के अंदर अल्लाह से नफरत, आका से नफरत, सहाबा से नफरत, दीन से नफरत, ईमान से नफरत, इस्लाम से नफरत, अच्छे अखलाक से नफरत, आदाब से नफरत और आखिरत और क़यामत के मुताल्लिक़ ये कहा जाएगा ये कुछ नहीं है, तो इनके जहनों के अंदर ये बात घुस जाएगी और फिर मौत तक निकलेगी नहीं। इसलिए वालिदैन को इस मामले में बहुत फिक्रमंद रहने की जरूरत है कि बच्चे पढ़ने आते हैं, उस्ताद के पास 2-3 घंटे रहते हैं, लेकिन वालिदैन के पास 24 घंटे रहते हैं। उस्ताद अपने एतबार से जरूर मेहनत करता है और तनतोड़ मेहनत करता है और बड़ी कोशिशें करता है, जिसका नतीजा आपने देखा कि बच्चों को माशाअल्लाह कैसे तैयार किया और बच्चों ने आपके सामने प्रोग्राम पेश किए। लेकिन ये सिर्फ उस्तादों की मेहनत से मसला आगे नहीं बढ़ेगा। वालिदैन को अपने बच्चों के बारे में बड़ी फिक्रमंद होने की जरूरत है कि कहीं मेरा बच्चा रास्ते से भटक तो नहीं रहा। उनकी बेहतरीन तरबियत की इस्लामी नजर में, इनकी तरबियत की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की नजर में, इनकी तरबियत सहाबा किराम की मोहब्बत की नजर में करना जरूरी है। और बुजुर्गों, ये तरबियत जो होती है बच्चे कहने से नहीं करते, बल्कि आप जो करोगे वो आपके बच्चे करेंगे। अगर घर के अंदर, मेरी माए बहनें सुन रही है कि घर के अंदर अगर आप नमाज पढ़ोगे, आपके बच्चे आपको नमाज पढ़ता देखेंगे, वो नमाज पढ़ने वाले बनेंगे। अगर आप घर के अंदर कुरान करीम की तिलावत करते हो, आपके बच्चे आपको कुरान करीम की तिलावत करता हुआ देखेंगे तो वो कुरान करीम की तिलावत करने वाले बनेंगे। लेकिन अफसोस ये है कि हमारे माशरे का हाल इतना खराब हो चुका है कि माँ बाप के पास बच्चों को देने के लिए वक्त नहीं है। माँ रात को काम से फारिग होती है, मोबाइल लेकर के बैठ जाती है, बाप ड्यूटी पर से आता है और वो मोबाइल लेकर बैठ जाता है। और हद तो ये है कि अगर बच्चा बाप के सामने, माँ के सामने कोई जिद करता है तो वो माँ बच्चे को फोन दे देती है, बच्चा जिद करना छोड़ देता है। ऐसे माँ बाप से बच्चे के लिए जालिम कोई नहीं है। बच्चा 2 साल का है, 2.5 साल का है, अगर रो रहा है, माँ को परेशान कर रहा है, तो माँ को ये नहीं कि मैं अपने बच्चे को कुछ करके बहलाऊं, इसको खिलौने दे करके रोता बंद करूं। नहीं, बच्चे को जो है कार्टून लगा करके मोबाइल में दे देती है और इस तरह जो है बच्चे की जिंदगी को खराब किया जा रहा है। माए बहने, इसलिए आपसे आजीजाना गुजारिश है कि बच्चों को आप जो है इस तरीके से तबाह बर्बाद न करें, आप बच्चों की जिंदगी को इस तरह खराब न करें। अगर आप चाहे तो अपने बच्चों को वक्त के कासिम नानोतवी बना सकती हो, अगर आप चाहो तो बच्चों को वक्त के रशीद अहमद गंगोही बना सकती हो, अगर आप चाहो तो बड़े से बड़े औलिया बना सकती हो, अगर आप चाहो तो अपने बच्चों को हुफ़ाज़ किराम उलमाए दीन और मुहद्दिसीन बना सकती हो माए बहने। लेकिन उसके लिए जरूरत है फिक्र की, उसके लिए जरूरत है आपको अल्लाह के सामने रोने की, उसके लिए जरूरत है आपको अल्लाह से मांगने की। पहले के दौर में हुआ क्या करता था कि माए बड़ी नेक होती थी, वो अपने बच्चों के लिए अल्लाह तबारक व तआला से मांगती थी, जिसके नतीजे में हसन बसरी पैदा होते थे, जिसके नतीजे में सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा होते थे। आज हमारी माओ की जिंदगी से दीन की अहमियत निकली, आज हमारी माओ बहनों की जिंदगी से इस्लाम की मोहब्बत निकली, हुजूर की मोहब्बत निकली, दुनिया की मोहब्बत घुसी और हमारी माए बहनें ड्रामे, सीरियले और फिल्में देखने की शौकीन हो गई। तो इनके घरों में पैदा होने वाली औलाद भी बुजुर्गों नाफरमान होती है और माँ बाप की नाफरमानियां करने वाली होती है, माँ बाप की न सुनने वाली होती है। इसलिए माए बहने, बच्चों की तरबियत के अंदर सबसे बड़ा किरदार है तो वो माँ का है, उसके बाद बाप का है। इमाम गजाली अलैहि रहमा का वाकया लिखा है कि जब वो छोटे थे बाप का साया सर से उठ चुका था, लेकिन देखो कि माँ जब दीन पर होती है, माँ के अंदर अल्लाह
रब्बुल इज्जत के अहकाम होते हैं, हुजूर की सुन्नतें होती है, तो वो माँ अपने बच्चों की तरबियत कैसे करती है। माए बहने गौर से सुनना, इमाम गजाली अलैहि रहमा जब छोटे थे वो पढ़ाई के लिए जाते तो इनकी माँ जब ये घर आते, खाने का वक्त होता, खाना मांगते माँ से, तो माँ ये कहती कि मेरे पास खाना कहाँ है, मैं खाना नहीं देती, खाना तो अल्लाह देता है, आप अल्लाह ताला से मांगो, अल्लाह ताला आपको खाना दे देगा। तो बच्चा मुसल्ला बिछा के अल्लाह ताला के सामने मांगता तो माँ क्या करती, किचन के अंदर जाकर के खाना रख देती। बच्चा जब मांग कर फारिग होता तो माँ कहती किचन में देखो अल्लाह ताला ने खाना पहुंचा दिया होगा। वो बच्चा जाता देखता खाना माँ ने रखा है, लेकिन यकीन बनता कि अल्लाह तबारक व ताला दे रहा है। इसी तरह जो है चलता रहा सिलसिला। एक वक्त ऐसा आया कि एक दिन इमाम गजाली छोटे हैं, पढ़ाई के लिए गए, वापस आने का टाइम हो गया। उनकी वालिदा किसी काम से बाहर गई हुई है। जब इनके आने का टाइम हुआ, अब माँ जो है किसी मसले में उलझी हुई थी, किसी काम के अंदर मशगूल थी, वापस नहीं आ सकती थी, बड़ी बेचैन हो गई, बड़ी फिक्रमंद हो गई। ये सोचने लगी कि आज मेरे बच्चे का यकीन अल्लाह से हट जाएगा, मेरा बच्चा जो अल्लाह से उम्मीद लगाए हुए है वो उम्मीदें आज टूट जाएगी। लेकिन बुजुर्गों, जो अल्लाह तबारक व ताला के लिए जीते हैं, अल्लाह को खुश करने के लिए जीते हैं, अल्लाह को राजी करने के लिए जीते हैं, अल्लाह ताला कभी इनको मायूस नहीं करता, कभी इनको ना उम्मीद नहीं करता। वो बच्चा आया, अब माँ जो है आई शाम के वक्त, देखा कि बच्चा सोया हुआ है। माँ के दिल में यही था कि आज मेरा बच्चा मुझसे शिकायत करेगा कि आज अल्लाह ने मुझे खाना नहीं दिया। लेकिन माँ आई, बच्चा सोया हुआ था। कुछ देर के बाद उठा इमाम गजाली अलैहि रहमा, तो माँ ने पूछा बच्चा खाना आपने खाया? कहा कि हाँ खाया। बोले कहाँ से मिला खाना? बोले कि आपने कहा है अल्लाह से मांगो अल्लाह दे देगा। आज मैंने अल्लाह तबारक व ताला से मांगा, फिर मामूल के मुताबिक किचन में गया तो खाना मौजूद था। तो ये होती है तरबियत। लेकिन हमारी माओ बहनों का मसला बड़ा खराब है। न उनके अंदर पाबंदी है, न बाप के अंदर पाबंदी है, न माँ नमाज पढ़ती है, न माँ कुरान पढ़ती है, न माँ सुन्नतों पर अमल करती है। बल्कि हद तो यहाँ तक है, अगर बच्चा दूध पीता होता है तो एक तरफ बच्चे को दूध भी पिलाए जा रही है और फिल्म भी देखे जा रही है, सीरियल भी देखे जा रही है। आप दिल पर हाथ रख के बताओ मेरी माए बहने, क्या इस तरह आपके बच्चे दीनदार पैदा होंगे? क्या इस तरह आपके बच्चे अल्लाह वाले बनेंगे? क्या इस तरह आपके बच्चे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले बनेंगे? नहीं माए बहने, आपको जरूरत है आपके बच्चों के बारे में फिक्रमंद होने की, इसलिए कि ये बच्चे जो है कौम का मुस्तकबिल है, ये बच्चे कौम का भविष्य है। इन बच्चों को आगे जाकर के दीन की खिदमत करनी है, इन बच्चों को आगे जाकर के इस्लाम लेकर चलना है, इन बच्चों को आगे जाकर के अल्लाह के अहकामात लोगों को बताने हैं, इन बच्चों को आगे जाकर के सही मानों में रहनुमा बनना है, इन बच्चों को आगे जाकर के सही मानों में रहबर बनना है। और इसके लिए जरूरत है इनको आपके सपोर्ट की, जरूरत है इनको कि आपकी फिक्र की, जरूरत है इनको आपकी कुर्बानी की, जरूरत है इनको आपकी मेहनतों की, जरूरत है इनको आपकी फिक्रों की, जरूरत है इनको आपकी काविशों की। इसलिए माए बहने, आज से यह हद करें कि हम सब के सब आज से पूरे के पूरे दीन पर चलने वाले बनेंगे और घर का हम ऐसा माहौल बनाएंगे कि पूरी दीनदारी वाली फिजा हमारे घरों के अंदर कायम होगी। जब आपका घर बच्चे ऐसा देखेंगे तो खुद ब खुद इनको जी चाहेगा कि हम भी जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत के रास्ते पर चलने वाले बने, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर चलने वाले बने। और एक बात आखिर में अर्ज करके अपनी बात को खत्म करूं, माए बहने, हदीस पाक में आता है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अल्लाह तबारक व ताला के नजदीक सबसे महबूब अमल, सबसे ज्यादा पसंदीदा काम वो है जिसके अंदर मुदावमत हो, जिसके अंदर हमेशगी हो,
जिसके अंदर पाबंदी हो। जैसा कि मुफ्ती साहब ने बताया कि बच्चे जो है पाबंदी नहीं करते, बच्चों को पाबंदी करवाने की जिम्मेदारी होती है वालिदैन पर। अगर वालिदैन जो है, मैं ये कहना चाहूंगा माफी के साथ कि स्कूल की पाबंदी माँ बाप से क्यों हो जाती है। आप जो है स्कूल का डेटा निकाल करके देखे, शायद पूरे साल में एक आध गैर हाजिरी मिल जाए। हालांकि ये सारी चीजें दुनिया की हद तक रहने वाली है। इंसान मरेगा डॉक्टरी खत्म, मरेगा उसका जजपना खत्म, मरेगा इंजीनियरिंग खत्म, लेकिन जो तालीम दुनिया के अंदर भी साथ आने वाली है, मरने के बाद भी जो है नजात दिलाने वाली है, इस तालीम को लेकर के कोताहियां क्यों। हालांकि सबसे ज्यादा फिक्रमंद इसके लिए होना चाहिए था, लेकिन हमारे दिमागों के अंदर दुनियावी तालीम की मोहब्बत ऐसी घुस गई है कि हम उसके लिए बड़े फिक्रमंद रहते हैं, उसके लिए बड़े होशियार रहते हैं, लेकिन दीनी तालीम को लेकर हम संजीदा नहीं होते। जरूरत है कि आप स्कूल की तालीम को जितनी अहमियत देते हो, उससे ज्यादा आप मदरसे की तालीम को अहमियत दो और अपने बच्चों को पाबंदी कराओ। और बड़े खुशनसीब है वो माँ बाप के जिनके बच्चों ने कुरान करीम पढ़ा और जिनके बच्चों ने कुरान करीम को हिफ्ज किया। हदीस पाक में आता है, आकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क़यामत के दिन हाफिजों के माँ बाप को ऐसा ताज पहनाया जाएगा जिसकी रोशनी सूरज के मानिंद होगी, और हाफिज को यह हक दिया जाएगा और कहा जाएगा कि तेरे खानदान में से 10 ऐसे लोगों की तो मग़फ़िरत करा सकता है, जहन्नम से निकाल कर जन्नत में भेज सकता है, जिनके ऊपर अल्लाह तबारक व तआला ने जहन्नम का फैसला कर दिया है, जिनके मुतालिक ऐसे लोगों को यही हाफिज जहन्नम से निकाल कर जन्नत के अंदर भेजने वाले बनेंगे, सिफारिश करने वाले बनेंगे। तो बुजुर्गों, हम क्यों ना चाहे, मेरी माँ बहनें, हम क्यों ना चाहे कि हम अपने बच्चों को जरूर हाफिज बनाए, हम अपने बच्चों को जरूर आलिम दीन बनाए, हम अपने बच्चों को दीन के लिए कुर्बान करने वाले बनाए, हम अपने बच्चों को दीन की खिदमत करने वाले बनाए, हम अपने बच्चों को अल्लाह तबारक व तआला का दीन लेकर के चलने वाले बनाए, हम अपने बच्चों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को जिंदा करने वाले बनाए। उसके लिए जरूरत है माए बहने आपको फिक्रमंद होने की और मेरे बुजुर्गों आपको फिक्रमंद होने की। अब अगर आप ये ठान लो कि नहीं, मुझे मेरे बच्चे को हाफिज बनाना है, आलिम बनाना है, मेरे बच्चों को मुझे दीन का दाई, दीन का शहदाई बनाना है, आप मेहनत करो और अल्लाह तबारक व तआला से मांगो। एक दिन वो आएगा कि जरूर भी जरूर आपके बच्चे ऐसे बनेंगे कि आपको फख्र होगा कि देखो मेरा बच्चा कैसे दीन का काम कर रहा है, मेरा बच्चा कैसे दीन की खिदमत कर रहा है। उसके लिए मेहनत चाहिए। आप लोगों से अदबन गुजारिश है कि बच्चों की तरबियत की फिक्र करें, तालीम की फिक्र करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, अल्लाह तबारक तआला हमें इन सब बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।